Hi guys, I'm Praveen Shukla. So I'm making videos on where parallelism and perpendicularity of two lines, and this is for the equation of a straight line, and I have done that slope one and all the things, and now we are making what parallelism and perpendicularity of two lines. Okay, now listen. तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि what condition for parallelism. Okay, condition, please try to understand condition of parallelism. ठीक है, यस, पैरेललिज्म, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, प्लीज़ ध्यान देना, पैरेललिज्म, ठीक, पैरेललिज्म। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक मैंने एक एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, आप जो जानते ही हो, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, यू नो बेटर दैन, यस, इज एक्सिस, ओके। लेकिन यहाँ पे दो लाइन में ले लिया, एक पैरेलल वाले, हाँ, एक यहाँ पे हो गया और एक ऐसे ही लाइन में ले लिया पैरेलल वाले, ठीक बेटा। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, पैरेलल लाइन्स में क्या होता है, एंगल जो फॉर्म होता है वो सेम होता है, नहीं समझ आया? पैरेलल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइन में एंगल शुड बी सेम, यस। तो इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, जैसे मान लो ये दो लाइन क्या है, पैरेलल हैं, ठीक, एंड दे आर इंक्लाइंड एट द सेम एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, सो देयर स्लोप विल बी वॉट, तो इनकी स्लोप क्या हो जाएगी, तो इनकी स्लोप हो जाएगी इक्वल। तो स्लोप विल बी वॉट, यस, इक्वल। क्यों? यस, बिकॉज अब आपको पता ही है tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, m सेम होगा ना, नहीं समझा? यस, तो इसका मतलब m विल बी सेम। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि टू लाइन, ध्यान दीजिएगा, टू लाइन्स, ओके, टू लाइन्स विथ स्लोप, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया विथ स्लोप m1 एंड m2, यस, विथ स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल, पैरेलल और पैरेलल का साइन बेटा ऐसे होता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल की साइन होती है, पैरेलल इफ एंड ओनली इफ m1 इज इक्वल टू m2, दैट इज कॉल्ड व्हाट, किसकी जो स्लोप्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ये पैरेलल में हो गया, कोई कन्फ्यूजन? यस। एंड नाउ ये तो हमारा पैरेललिज्म हो गया ना, पैरेलल के लिए हो गया। एंड नाउ वी आर टेकिंग व्हाट, कंडीशन फॉर व्हाट, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलरिटी। तो परपेंडिकुलरिटी मतलब बेटा ध्यान देना, परपेंडिकुलर की साइन ऐसे होती है, ठीक, यस, परपेंडिकुलर को हम लोग वर्टिकल भी बोलते हैं और पैरेलल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, यस। तो हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम एक एक्सेस ले रहे हैं, मतलब एक ग्राफ ले रहे हैं इस टाइप से, तो इस ग्राफ में क्या होगा बच्चों, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक ग्राफ इस तरीके से ले लिया, ठीक, और एक मैंने ग्राफ किस तरीके से ले लिया, ए इस तरीके से, ताकि 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो। यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी, ठीक है बच्चा, यस। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगी, जब यहाँ 90 है और यहाँ पे थीटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, थीटा, तो फिर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, ये 90 डिग्री तो है ही है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ अपोजिट ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या फिर क्लास 8th में, इसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न? तो यहाँ देखिए, लेट द लाइन्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये क्या है, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, यस और नो, ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, so if the inclination of AB with the positive direction of the x-axis theta, then the inclination of CD with the positive direction of the x-axis will be 90 plus theta. What? मतलब यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, एंगल D जो फॉर्म हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 90 प्लस थीटा फॉर्म हो रहा है, यस, ये इतने पर इंक्लाइनेशन है, और जो थीटा फॉर्म कर रहा है, मतलब ये B, एंगल B जो फॉर्म कर रहा है वो आपका हो रहा है क्या, थीटा। कोई कन्फ्यूज़न? यस। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि
आपने स्लोप ऑफ ए बी जो आएगा आपका क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी अगर फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ ए बी अगर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, टैन थीटा। क्या मिलेगा, टैन थीटा, है कि नहीं। स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, टैन थीटा। लेकिन जब आप स्लोप ऑफ सी डी फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चा, स्लोप ऑफ जब सी डी फाइंड करेंगे तो मिलेगा आपको टैन 90 प्लस थीटा, है कि नहीं। और 90 प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, है कि नहीं। 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 90 माइनस थीटा अगर होता है, tan 90 माइनस थीटा तो क्या आता है, कॉट थीटा ना। लेकिन 90 प्लस थीटा अगर होगा तो यहाँ पे माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये होता है, अगर ये 90 है, 90 माइनस थीटा होता है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 प्लस थीटा हो गया, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ASTC, यहाँ पे होता है ऑल पॉजिटिव, नहीं समझा है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव। कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे लोग निगेटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे लोग निगेटिव होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ASTC, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ठीक, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैसे पता चलेगा, 90 माइनस थीटा होना चाहिए। ठीक, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब हो गया 90 प्लस थीटा हो, ठीक, या 180 माइनस थीटा हो, तो दोनों का मतलब हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो हमारा जो 90 प्लस थीटा आ रहा है बच्चा, वो किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यस और नो। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मैंने क्या बताया था कि 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारे लोग निगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब tan 90 माइनस थीटा तुम लिखोगी, tan 90 प्लस थीटा लिखोगी तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे तुम ये चीज़ लिख सकती हो कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। कोई कन्फ्यूज़न, यस। ये कहाँ से आया, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री वी कैन से दैट, यस। और वी कैन से हियर स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं M1, और स्लोप ऑफ, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं M2। कोई कन्फ्यूज़न, यस। तो आपको पता होना चाहिए कि M1 इज इक्वल टू है tan थीटा, नहीं इसमें है, M1 इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा, और M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 90 प्लस थीटा। M2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, यही हो रहा है ना। तो माइनस कॉट थीटा का मतलब क्या होगा, माइनस कॉट थीटा का मतलब होगा, यस, माइनस कॉट थीटा का मतलब क्या होता है कि -1/tan थीटा, है ना। कॉट थीटा के प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, ये tan थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं -1/tan थीटा। कोई कन्फ्यूज़न, क्योंकि 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यस और नो। सो वी कैन राइट हियर व्हाट, M2 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा और माइनस tan थीटा, -1/tan थीटा। कोई कन्फ्यूज़न, यस। ये समझ में आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद में हम ये लिख सकते हैं, ये समझ आया कि नहीं आया, यस। फिर हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि M1 डॉट M2 इज इक्वल टू M1 डॉट M2। तो M1 की वैल्यू क्या है, tan थीटा है, ठीक, और डॉट M2 की वैल्यू क्या है, -1/tan थीटा। नहीं समझ में आया, तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1। नहीं समझ में आया, यस। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि M1 डॉट M2 इज इक्वल टू -1। ये किसके लिए होता है, ये होता है परपेंडिकुलर के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि टू लाइन विथ स्लोप M1 एंड M2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इट एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। ठीक, यस। कोई कंफ्यूजन, यस, क्लियर और नॉट, कि नंबर नहीं हो सकता, जैसे नहीं -1 ही तो होगा, क्योंकि मैंने तो बताया तो कैसे निकलेगा ये। ठीक है, यस। दिस इज योर स्लोप ऑफ व्हाट, ये स्लोप किसकी हो जाएगी, परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है, यस। थैंक यू एंड जय हिंद।